मरीज़ों की खिदमत कर रहा हूँ। किसी इंसान की मुझे दुआ लगी है। जब ये कोरोना के दिन आए हैं, मैक्सिमम एक हफ़्ते में 4 से 5 मरीज़ मैंने पिक किए हैं। मौत तो बरहक एक दिन आनी आ रही है। मरीज़ उठा के हम खुद भी मरीज़ बन चुके हैं। 11 बजे पे कॉल करते हैं, गाड़ी आ जाती है, लेकिन मेरे पास कोई इस तरह हेल्पलाइन नहीं है। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके साल स्वाब के लिए मरीज़ों का काम बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ माशाल्लाह 5 साल से। लोग मेरे जाने के बाद आपको ईदी 2 कह के बुलाएंगे। मेरा नाम जमात अली है और ये मैं जो एमरजेंसी मरीज़ों वाला काम है, ये तकरीबन 2016 जनवरी के महीने से स्टार्ट किया है। ये काम स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये है, मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात का टाइम था 11 बजे का, तो एम्बुलेंस कोई मिल नहीं थी, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी। तो मैं रोड पे खड़ा था बाइक को लेके, तो रिक्शे रोक रहा था। कोई रिक्शे वाला 400 रुपये मांग रहा है, कोई 500 रुपये मांग रहा है, लेकिन मरीज़ को कोई नहीं देख रहा। तो अल्लाह पाक के फजल करम से एक दफ़ा मैं बाइक को लेके हॉस्पिटल पहुँच तो गया। तो उसके बाद फिर सोचा अगर आज मेरे भाई की डेथ हो जाती तो रिक्शे वालों को क्या जाना था। मैंने फिर रेंट पे रिक्शा पकड़ा कि आज जिस तरह मेरे भाई की डेथ हो जाती, रिक्शे वालों को कुछ नहीं जाना था। उसी बेस पे, उसी वजह पे ये सोचते हुए मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। जब ये कोरोना के दिन आए हैं, 2020 में ऐलान हुआ, लॉकडाउन लग गया, सारे कारोबार बंद हो गए, हर चीज़ बंद हो गई। तो उन दिनों में पेशेंट है, क्योंकि इंसान है, चाहे कोरोना है या नहीं है, इंसान अक्सर बीमार होते हैं। काम हमारा मरीज़ों का है। तो एक पेशेंट मुझे मिला है कोरोना के दिनों में, तो उसको खांसी बहुत ज़्यादा, टाइफाइड था, उसको कोरोना की शिकायत हो चुकी थी, लेकिन उसको मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो दिया। उसके बाद मुझे भी कोरोना की शिकायत हो गई, क्योंकि काम मरीज़ों वाला है। ये मरीज़ उठा के हम खुद भी मरीज़ बन चुके हैं। तो मुझे भी बहुत सख्त कोरोना हो गया था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, गरीब मरीज़ों की खिदमत कर रहा हूँ। पता किसी इंसान की मुझे दुआ लगी है, तो अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी है। तो मैं माशाल्लाह ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये मरीज़ों वाला काम जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई मुझे जगह बता दें, मैं इंशाल्लाह पहुँच रहा हूँ 10 से 15 मिनट तक। हाँ जी इंशाल्लाह, ओके। काफ़ी डेथ हो चुकी है मेरे इस ऑटो रिक्शे में, तो सायरन की सहूलत नहीं है। अगर सायरन की सहूलत मिल जाए तो शायद किसी की जान बच जाए। एक दफ़ा सब ने मुझे कहा है कि भाई आप मरीज़ों वाला काम करते हो, ये काम छोड़ दो। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। उन दिनों में माशाल्लाह मेरा छोटा एक बेबी पैदा होने वाला था, तो उन्होंने कहा भाई आपकी 2 बेटी हैं, अभी आपका एक बच्चा दुनिया में आने वाला भी है, लेकिन आप ये काम छोड़ो, अपनी बीवी बच्चों की तरफ ध्यान दो। जब मैं ठीक हुआ, मैंने देखा यार अगर मैं बीमार हुआ हूँ तो ठीक भी हो गया हूँ, उसने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी है, तो क्यों नहीं ये काम जारी रखूँ। जिस तरह ये रेस्क्यू 11 बजे पे कॉल करते हैं, गाड़ी आ जाती है, लेकिन मेरे पास कोई इस तरह हेल्पलाइन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, मैंने ना ये हम साथ सवारी भी पिक करते हैं। मैंने ये कार्ड छपवाए हुए हैं, ये ऊपर मेरा नंबर एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। जो भी सवारी पिक करता हूँ उसको एक कार्ड देता हूँ। भाई ये इंसान है, कभी भी किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके साल स्वाब के लिए मरीज़ों का काम बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ माशाल्लाह 5 साल से कर रहा हूँ। और हर सवारी को एक कार्ड देता हूँ मैं कि भाई कभी भी ज़रूरत पड़े, रात का टाइम हो, 24 घंटे सर्विस है। जी मेरे मोहल्ले में अगर उनको पता चला है कि भाई जमात अली ने ये सर्विस दी है, तो वो बड़े खुश हैं, दुआएं देते हैं। ख़ानदान में पता चला है, वो बल्कि ख़ानदान वाले यही कहते हैं कि ये एक वाहद हमारे ख़ानदान में शख्स है कि जिसने हमारे पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया। कभी भी जब भी काम हमको इमरजेंसी पड़ी है ना, हमने कॉल किया तो ये जमात अली भाई हाज़िर हो जाते हैं। रात को मेरे बड़े भाई की जो है तबीयत ख़राब हुई थी, हमारे जमात अली हमारे हमसाए हैं, उनको मैंने आगे दरवाज़ा नॉक किया, उन्होंने हमारी हेल्प की।
बस बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं अकेला हूँ, कभी ये होता है कि एक मरीज़ लेके जा रहा हूँ, दूसरी कॉल आ गई है, एक टाइम पे एक मरीज़ पिक कर सकता हूँ। वो लोग कहते हैं पता नहीं ये इंसान झूठ बोल रहा है, फिर मैं अपने नंबर पे 24 घंटे नेट ऑन रखता हूँ। कभी आप मुझे वीडियो कॉल करें, देखें कि मैं वाकई सच में मरीज़ लेके जा रहा हूँ। मेरा आगे रीज़न यही है कि कम से कम 8 से 10 रिक्शे मेरे अपने ज़ाती लाहौर में हो, मुख्तलिफ जगह पे खड़ा कर दूँ, कोई दरोगे वाला में, कोई शालामार बाग, कोई मुगलपुरा में, कि जहाँ से लोकेशन आए मरीज़ की कॉल है तो मैं वहाँ से उनको मरीज़ को भेज दूँ। मैंने जब ये काम शुरू किया तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। वो एक दफ़ा मेरी मुलाकात भी हुई उनसे। उन्होंने जब मैंने काम स्टार्ट किया था, माशाल्लाह वो हयात थे। उन्होंने कहा बेटा मैंने पहला मरीज़ साइकिल पे पिक किया था तो हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो मरीज़ पिक किया था कि जिसको कोई हाथ नहीं डालता, वो नाले में से लाश निकली थी, मैयत निकली थी, सारा वो खाया हुआ था उन्होंने। तो कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, उनकी दुआ भी मेरे साथ है। जी मैंने अपने रिक्शे के पीछे लिखा हुआ है यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए भी फ्री है। मैं खुद ही यतीम मस्कीन हूँ, मेरे अंदर वो दर्द पैदा हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने वो और पीछे फिर लिखवा भी दिया है मैंने कि यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। फिर उसके बाद मैंने ये लिख दिया कि जिस बंदे के पास किराया नहीं है उसके लिए रिक्शा की सवारी बिल्कुल फ्री है। तो पूरा लाहौर आ गया भाई मेरे पास किराया नहीं है। लेकिन फिर मैंने लिख दिया कि अल्लाह पाक को गवाह बनाकर जिस बंदे के पास किराया नहीं है उसके लिए सवारी भी उस दिन से लेके आज तक कोई नहीं मिला। माशाल्लाह बड़ी बेटी 14 साल की है, 8 क्लास में पढ़ रही है। और मैं जिस तरह रात को उठ के जाता हूँ ना, तो वो अक्सर बच्चे जाग जाते देखते हैं कि मेरे बाबा इंसानी खिदमत करते हैं। तो उसका भी यही मिशन है कि मैं भी अपने बाबा की तरह बड़ी होकर डॉक्टर बन के तो गरीबों का फ्री इलाज करूँगा। उसके अंदर माशाल्लाह ये जज्बा जागा हुआ है।